ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मैं से हम सब हम हो जाएं, जियो जीने मत दो। आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज, खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज्यादातर तो दूसरे को जीने ही मत दो। ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, नफरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब मैं से हम हो जाएं। वसुंधरा राजे का ये बयान किसके लिए है? आखिर कौन है वो जिसमें घमंड आ गया है? महारानी बोल रही थी तो दिल की सारी भड़ास एक ही झटके में निकाल डाली कि काश ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, नफरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब मैं से हम हो जाएं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और सब के सब मैं से, बोलो जोर से, बस मैं से हम सब हम हो जाएं। आखिर कौन है वो जो दूसरों को जीने नहीं दे रहा? इशारा किसकी ओर था? आखिर कौन है वो जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है? आखिर कौन है वो जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है? सिद्धांत है इस धर्म का कि जियो तो फिर जीने भी दो, लेकिन आजकल इस सिद्धांत को लोगों ने उलटने की कोशिश की है। लोग बताते हैं कि कलयुग का ज़माना है महाराज, और कलयुग के ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें आपको इसमें से गुजरना होगा, परंतु जब संत मुनि और आचार्य की ताकत हमको मिल जाती है, वो हमको साहस अपने वचनों से हमको देते हैं, तो इसके अंदर से भी निकलने की ताकत हम लोगों को मिल जाती है। जियो जीने मत दो। आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज, खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज्यादातर तो दूसरे को जीने ही मत दो। ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। वसुंधरा राजे ज्यादातर शांत रहती हैं, लेकिन जब बोली तो ऐसा बोली कि इशारों ही इशारों में अपने सियासी विरोधियों की बखिया उधेड़ डाली। विरोधियों को एक बड़ा संदेश दे गई, किसी का नाम तो नहीं लिया, फिर भी सब कुछ बोल गईं। वसुंधरा राजे उदयपुर के सलूम्बर दौरे पर थीं। विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद वसुंधरा राजे उनके घर अपनी शोक संवेदना प्रकट करने पहुंची थीं। इसके बाद पूर्व सीएम राजे जैन संत के चातुर्मास पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच गईं। शिष्टाचार लोकाचार को लेकर अपनी बात रखते हुए वसुंधरा ने मंच से जो कुछ भी कहा उसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई ऐसे नेता मौजूद थे जो कि वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं। विधायक कालीचरण सराफ, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, विधायक भैराराम सियोल, विधायक ताराचंद जैन, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, पूर्व विधायक अमृता मेघवाल, नाना राम आहारी, उदयपुर बीजेपी देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह भी मौजूद थे और वसुंधरा राजे अपने विरोधियों पर व्यंग और कटाक्ष वाले बाणों की ताबड़तोड़ बारिश कर रही थीं।
राजस्थान तक के लिए उदयपुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।